दी न्यूयॉर्क टाइम्स। दोस्तों शायद आप सभी इस अखबार का नाम तो सुने ही होंगे। इतना ही मशहूर अखबार है कि इस पर पेड एडिटोरियल चलाने के लिए लंबी कतार बनी रहती है। अब दोस्तों पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो हुआ है ये तो आप सभी जानते हैं किस प्रकार से एक रिजीम चेंज हुआ है। पर दोस्तों जानने वाली बात क्या है, ये रिजीम चेंज के बाद जो यहां पर जिस प्रकार का एक वॉयलेंस इरप्ट हुआ ये अनसीन था, एटलीस्ट पिछले कुछ सालों में। अब दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल वॉयलेंस तक ही सीमित नहीं रहा, ये वॉयलेंस जल्द ही धार्मिक टोन ले चुका है। आप देख सकते हैं यहां पे बांग्लादेश अनरेस्ट के बाद इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि ये एक हिंदूज के खिलाफ एक प्रकार से वॉयलेंस चल रहा है, हिंदूज को उनके धार्मिक जो बिलीफ है उसके आधार पे टारगेट किया जा रहा है। यहां पे अगर आप देखें तो CIHS, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक स्टडीज, ये जो थिंक टैंक्स हैं ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में एक हिंदू जेनोसाइड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू का नरसंहार हो रहा है। और ये बात कौन नहीं जानता, आप सभी ने देखा ही होगा किस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में न्यूज आ रहे हैं, जो वीडियोज आ रहे हैं, शायद वो आपकी आत्मा को भी कांप दें, आपकी आत्मा भी कांप जाए वो देखने के बाद। पर दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स को यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिखा। उन्होंने एक आर्टिकल निकाला जिसमें आप देखें तो उन्होंने लिखा, हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट। अब सवाल उठता है यहाँ पे रिवेंज किस चीज का। दोस्तों यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स अगर आप देखें तो एक प्रकार का वो नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहा है। उसने नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास किया जिसके अनुसार उसने कहा हिंदू स्वयं जिम्मेदार हैं अपने नरसंहार के लिए। उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया जिस वजह से लोग उनसे अब बदला ले रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर सवाल उठता है कि आखिरकार हिंदुओं ने वहां पे ऐसा क्या किया, किस प्रकार का ये बदला है। जब दोस्तों सोशल मीडिया में आज के टाइम में कुछ छुपा नहीं है, जब ये बात सामने आई और जब लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा कि ये क्या चला रहे हैं आप, तो जब गुस्सा फूटा, कहा कि आपका सब्सक्रिप्शन अब हम बंद कर देंगे, तो उनको सुधार करना पड़ा है। पर दोस्तों ग्लोबल मीडिया किस प्रकार से ऑपरेट करती है, किस प्रकार से नैरेटिव बनाती है, उन सभी आयामों पर ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सो दैट हम बेहतर समझ सकें ये ग्लोबल मीडिया में जो छपता है वो कैसे छपता है, कौन उसको कंट्रोल करता है। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे एक जरूरी अनाउंसमेंट है। 15 अगस्त आ रहा है, आपके लिए हम फ्रीडम सेल लेकर के आए हैं। यूपीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है केवल 1250 रुपए प्रति माह में। लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इस कीमत पे आपको 70 से अधिक सिलेक्शन हमने जो दिए हैं वैसा ही कोर्स आपको मिलने वाला है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, सारे बैचेस का एक्सेस भी मिलेगा। पावर पॉइंट लेक्चर्स, मेंस टेस्ट सीरीज विद वैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, वन ऑन वन मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिलता है। मेक श्योर KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इससे जुड़ जाएं। तो दोस्तों फैक्ट क्या है, ये फैक्ट यही है कि हिंदू होम्स एंड टेम्पल्स उनको टारगेट किया जा रहा है। अब दोस्तों कई सोशल मीडिया में अकाउंट्स आ चुके हैं जिनमें घरों को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी धार्मिक आइडेंटिटी क्या है उसके अनुसार टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल क्या उनकी लीनिंग है उसको ध्यान नहीं रखा जा रहा, बस और बस यही देखा जा रहा है यदि घर किसी धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो कई लोकल मीडिया में रिपोर्ट्स आ चुके हैं, विटनेसेस ने कंफर्म कर चुका है कि इस प्रकार से एक भयानक नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स तो कह रहा है कि भैया ये तो रिवेंज अटैक है। दोस्तों यहाँ पे एक नैरेटिव न्यूयॉर्क टाइम्स बनाना चाह रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेट्स के साथ एक अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो जुड़ा हुआ है वो सब मिल के इनको भी कवर करते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं अपने लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि जो बांग्लादेश में अनफोल्ड कर रहा है ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। जब से मोहम्मद यूनुस आ चुके हैं तो ये बात किसी से भी नहीं छुपी है, किसने बांग्लादेश को आज इस गर्त में धकेला है ये बात सब जानते हैं। तो अपने लोगों तक वो पहुंचाना चाह रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश में इतना कुछ बुरा नहीं हो रहा, रिवेंज अटैक्स हैं जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स अपने आर्टिकल से यही बताना चाह रहा है कि हिंदूज को इसलिए टारगेट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो ये सब होता ही रहता है, जैसे ही सरकार बदलती है जो पॉलिटिकल एफिलिएशन रखने वाले लोग होते हैं पिछले वाले, उनका सफाया होता है, तो उसी में हिंदूज को भी टारगेट किया जा रहा है, धर्म के आधार पे नहीं किया जा रहा है। और इस प्रकार से वो अपने आर्टिकल से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं कि यू रीप व्हाट यू सो, है ना, जो तुम बोगे वही काटोगे। तो हिंदूज ने अब तक जो बोया अब इसीलिए वो ये सब उनके साथ हो रहा है। अब दोस्तों यही नैरेटिव हमने भारत में भी कश्मीरी पंडित्स को लेकर देखा था। ग्लोबल मीडिया इसी प्रकार से आर्टिकल चलाती थी, कहते थे कि कश्मीरी पंडित्स प्रो इंडिया थे
और पूरे कश्मीर वैली में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स चलता था। इस वजह से उनको टारगेट किया गया था, इस वजह से उनका नरसंहार हुआ था। ये कोई नहीं जानना चाहता था कि वो धार्मिक वजहों से हो रहा था, वो बात कोई नहीं, सब कोई छुपाना चाहते थे और वही प्रयास वापस किया जा रहा है। यहां पर जरा देखिए, मीनाक्षी गांगुली, इसी अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स में वही इसके पीछे कहीं ना कहीं अपने बयान से ये रिवेंज वाला वर्जन लेकर के आई हैं। आप जान के चौंक जाएंगे, ये एक एनजीओ बहुत फेमस है, ह्यूमन राइट्स वॉच, उसकी डिप्यूटी डायरेक्टर हैं, एशिया में तैनात हैं। इन्होंने कहा ये जो रिपोर्ट्स हैं ये एक्सट्रीमली कंसर्निंग है, लेकिन हिंदूज अब क्या करें, उन पे अटैक इसलिए हुआ है क्योंकि वो लोग ट्रेडिशनली अवामी लीग पार्टी को सपोर्ट करते थे। अब इस प्रकार का नरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि सच्चाई क्या है जरा आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों, वैसे तो मैं इनका फेस पहले हाइड कर रहा था, फिर मैंने देखा कि ये हर जगह मीडिया में चल रहा है, तो इसलिए मैंने कवर किया है। ये अगर आप देखें तो बहुत फेमस हैं। ये जो व्यक्ति आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका नाम है आर्या भौमिक। ये एक इन्फ्लुएंसर हैं और ये खुद पार्टिसिपेट की थी इस जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हुआ उसमें, और स्टार्टिंग में यही ट्रेंड भी करवा रही थी, हिंदूज आर सेफ इन बांग्लादेश, और प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया, कहा कि मैं तो अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, और उन्होंने आवाज उठाया। लेकिन विद इन अ डे आप देखें तो उनको भी टारगेट किया गया। आप देख सकते हैं, खुद लिख रही हैं, इज दिस द टाइम टू अटैक मी सिंपली बिकॉज आई एम अ हिंदू एंड पार्टिसिपेट इन दीज प्रोटेस्ट। मैं इन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट की एज अ स्टूडेंट, में एज अ मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने कोई धर्म मजहब कुछ भी नहीं देखा, मैंने पार्टिसिपेट किया, जस्टिस इक्वालिटी के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मुझ पर भी आज अटैक हो रहा है। और इस प्रकार से इन्होंने शेयर किया कि कैसे हिंदू होम्स, हिंदू बिजनेसेस 27 डिस्ट्रिक्ट में अटैक हो चुके हैं। किस प्रकार से उन्होंने कहा कि मेरे घर के बाहर, मेरे दोस्तों के घर के बाहर इस प्रकार से घरों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है इस प्रकार के एनजीओ के लोगों के आधार पे, ये पूर्ण रूप से इसको क्लैश करता है, कहीं ना कहीं साफ साफ बताता है कि आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे ये व्यक्ति हैं जो कि पॉलिटिकल एफिलिएशन आज जो सरकार इन पावर आने वाली है उनके साथ रखती हैं, फिर भी इनको टारगेट किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ अ रिलीजियस आइडेंटिटी। तो अब दोस्तों, इस प्रकार का रिवेंज वाला वर्जन आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? यही सवाल लोगों ने भी पूछा सोशल मीडिया में। आज के टाइम में कोई बच नहीं सकता, उनसे पूछा गया रिवेंज किस चीज का, क्या रिवेंज किस बात का आप पुअर हिंदूज से ले रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं? क्या ये कारण है? रिवेंज जस्ट फॉर एग्जिस्टिंग, वो बस अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इसलिए। तो यहां पर दोस्तों लोगों ने सवाल किया, कहा हम सब्सक्रिप्शन बंद कर देंगे। मजबूरन न्यूयॉर्क टाइम्स को अपना आर्टिकल बदलना पड़ा। आप देख सकते हैं, हेडलाइन बदला, हिंदूज इन बांग्लादेश फेस अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट, फेस रिवेंज अटैक, जिससे वो नैरेटिव बनाना चाह रहे थे वो बदलना पड़ा। लेकिन अभी भी इसमें काफी चीजें मिसिंग है। पहली बात, इन्होंने कोई एपोलॉजी अब तक इशू नहीं की है। नंबर 2, कोई फुटनोट नहीं है कि पहले ये हेडलाइन थी, इसको बदल के हमने ऐसा किया, ये वर्ड डिलीट किया है। ये वो हमेशा करते हैं, लेकिन इस बार नहीं कर रहे। चोर की दाढ़ी में तिनका है। पर दोस्तों, यहां पे जानने वाली बात पता है क्या है? कि एटलीस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा तो सही कि इस प्रकार से अटैक हो रहा है। अदरवाइज भारत में तो एक तबका ऐसा था जो कि क्लियरली सोशल मीडिया अगर आप ट्रेंड देखें तो वो कह रहा था कि ना जी, कोई अटैक ही नहीं हो रहा। वो बात अलग है जब अब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस खुद पावर लेने के बाद उन्होंने कह दिया कि माइनॉरिटीज के खिलाफ ये जो अटैक कर रहे हो ये बंद करो, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। खैर, बोलने की बात है, जो भी एटलीस्ट इन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका भी दबाव रहा जब उन्होंने भी कहा है कि सेफ्टी आपको इंश्योर करनी होगी हिंदूज की और बाकी सभी माइनॉरिटीज की। तो अब दोस्तों, कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें मेन स्ट्रीम हो रही हैं। एटलीस्ट पीपल आर एक्नॉलेजिंग कि बांग्लादेश में एक हिंदूज के खिलाफ नरसंहार हो रहा है। पर जो भी है, यहाँ पे किस प्रकार से ग्लोबल मीडिया ऑपरेट करती है, किस प्रकार से अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा कंट्रोल है, किस प्रकार से कौन लोग इनको कंट्रोल करते हैं, ये सब के लिए ये आर्टिकल एक आई ओपनर बन चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू सक्सीड, आपके लिए यूपीएससी सब्सक्रिप्शन हम लेकर के आए केवल 1250 रुपए प्रति माह में, जिसमें 70 से अधिक सिलेक्शन हमने लास्ट ईयर दिए हैं 2023 में। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी
सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्स में। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलता है, सारे लेक्चर्स विद पावर पॉइंट मिलते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन होता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप है। तो मेक श्योर आप इसको अपने हाथ से जाने ना दें। आपके लिए दोस्तों करंट कैटलिस्ट नाम का मैं कोर्स ला रहा हूं, 20 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स नीड्स को ये सिंगल हैंडेडली सॉल्व कर देगा, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। बस मुझे हफ्ते में 2 दिन दीजिए, करंट से आप निश्चिंत हो जाएंगे। 45 सवाल जो प्रीलिम्स में आए हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स, उस प्रकार के सवाल आप इजीली कर लेंगे। मेंस में GS2 GS3 पेपर में आपके लिए एक बहुत बड़ा ये गेम चेंजर बनेगा। तो मेक श्योर इसका फायदा उठा ले। प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यदि आपके पास है तो आपके लिए तो फ्री है, अदरवाइज अनअकैडमी स्टोर में जाएं, 1999 रुपए में 6 महीने का ये कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है 11 अगस्त, आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे है। 2 दिन बचे हैं, 99% तक हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। मेक श्योर आप इसका फायदा जरूर उठाएं। बहुत सारे बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अभी ले लेंगे तो टाइमली जुड़ जाएंगे और टाइमली बहुत सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले लें, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, आंसर इवैल्यूएशन है, इंटरव्यू गाइडेंस है, क्विक रिवीजन मॉड्यूल है, डेली कंटेंट है, 20 GS PDF बुक्स मिलते हैं, ये सब आपको मिलता है। मेक श्योर आप जो कोड यूज़ कर रहे हैं वो KC10 है। ऑप्शनल बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, सभी से जुड़े, जल्दी से जाएं, इनका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये मौका, बैच अभी स्टार्ट हुआ है, अभी जुड़ेंगे मैक्सिमम फ़ायदा आप उठा पाएंगे।